हेलो एवरीवन। हेलो। चलिए तो आज हमारा सेशन शुरू करते हैं। अंजू चोपड़ा जी ने बोला हेलो जी। हेलो अंजू जी, हाय। ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महिमा सरीन एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आपका अमूल के पेज पे मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं एक होम बेकर, होम शेफ हूँ एंड आज अमूल पे आपके लिए फिर अपनी कुछ 2 डिशेस लेके आई हूँ बढ़िया सी। और थैंक्स करना चाहूंगी फिर से अमूल टीम को जिन्होंने एक बार फिर मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबको जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल चीज क्रॉकेट्स, ओके, एंड साथ में एक बढ़िया सी चीज बनाने वाली हूँ गड़बड़ आइसक्रीम संडे। तो कहीं मत जाइएगा, आखिरी तक ये सेशन देखिएगा क्योंकि आपको वो जो गड़बड़ मैं करने वाली हूँ उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो शालिनी जी ने बोला हाय मैम। हेलो शालिनी जी, कैसे हैं आप? यहाँ बहुत बारिश हो रही है मुंबई में। ओके, तो जो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वेजिटेबल चीज क्रॉकेट्स, क्योंकि क्या है मुझे उसको थोड़ा सा फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो मैंने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं सब आपके सामने ही करने वाली हूँ। तो इसके लिए हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। मैंने अपने कुछ पहले के सेशंस में भी व्हाइट सॉस बताई हुई है, लेकिन मैं फिर से बनाने वाली हूँ। एक सेकेंड, मैं अपना थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। एंड थोड़ा कैमरा में क्लोज लाती हूँ गैस के, या आई थिंक अब अच्छे से दिख रहा है आपको। हेलो मानव पाल सर, थैंक यू। हेलो रवि कुमार जी। ओके, तो सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाने वाले हैं, लेकिन ये व्हाइट सॉस आपकी जो यूजुअल थिक ग्रेवी टाइप की जो व्हाइट सॉस होती है ये वैसी नहीं बनेगी। ये हम लोग उपमा के जैसे थिक कंसिस्टेंसी की बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, आप बटर लेंगे और बटर के साथ मैदे को सेकेंगे और उसमें मिल्क डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी हमारा ये जो अमूल का बटर है, हमारे यहाँ यही बटर यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बटर आता है। तो अमूल इज द बेस्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो जितना आप बटर लेंगे उतना ही आप मैदा लेंगे। मैं 1 टीस्पून बटर ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैदा ले रही हूँ और उसको मैं अच्छे से इसमें भून लूंगी। स्लो पे ही भूनिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी तेज करेंगे तो मैदा जलने के चांसेस है, तो ये मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप आराम से इसको स्लो पे ही करिए। हेलो श्रावंती जी, थैंक यू। तो ये हम लोग इसको भूनेंगे और मैं आपको तब तक इसका थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इसमें हम लोग थोड़ी सी वेजिटेबल्स, कॉर्न डालने वाले, चीज डालने वाले और फिर उसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए जो आपका जो इसमें बेस है वो एक्चुअली इसका ही रहेगा, मैदे का, साथ में वेजिटेबल्स डाल के। तो ये अभी हमने लिया है 1
टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून अमूल का बटर। और इसको हम लोग को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जैसे हम व्हाइट सॉस बनाते हैं सेम वैसे ही, बस हमारा ये जो है ये थिक बनेगा। तो मुझे इसकी मैदे की खुशबू आना शुरू हो गई है। मैंने हल्का सा गैस तेज किया है। और जैसे ही आपका मैदा पूरा सीखेगा तो आपको वो मतलब सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो गया। अब हम गैस स्लो करके इसमें मैं अमूल का फुल क्रीम मिल्क डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ध्यान रखिए कि हमें थिक बिल्कुल गाढ़ा बनाना है, तो आपको एकदम से दूध नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपकी पतली हो गई फिर आपका जो क्रॉकेट्स है वो नहीं बनेंगे। तो इसमें मैंने अभी 100 ml मिल्क डाला है और अब मैं इसको और पका रही हूँ। ये देखिए अब ये पक पक के बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, जैसे हमारा आटा हम गूंथते हैं तो बिल्कुल हमको ये देखिए पूरा इससे पैन से छूट गया है। यही बिल्कुल आपको इसी तरीके का इसका कंसिस्टेंसी लेना है। मिल्क डालते वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा कि मिल्क ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बस 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो है हम लोग को हमारी बाकी जो चीजें हैं वो मिलानी है, पर उससे पहले हमको इसको जरा सा ठंडा करना है। तो मैं इसको किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। आई होप आपको विजिबल है या ये देखिए ये बिल्कुल उपमा की कंसिस्टेंसी का है, जैसे हम लोग रवा का उपमा बनाते हैं वैसे ही हमने इसको एकदम गाढ़ा कर लिया। ध्यान रहे इसका ठंडा होना बहुत जरूरी है। आप इसको ठंडा करने के बाद ही इसमें बाकी आइटम्स मिलाएंगे। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि अभी वैसे आप जब घर में बना रहे हैं तो इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे तो ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। अभी हमारे पास लाइव में इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको एक बाउल में डाल के 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखती हूँ। तब तक हम लोग हमारी बाकी तैयारी करेंगे। अब इसमें जो हमको बाकी तैयारी करनी है उसमें आपको चाहिए है, मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। ये कच्चा स्वीट कॉर्न है जिसके मैंने दाने निकाल के मिक्सी में ग्रेट कर लिया था। और इसमें देखिए जो साइड का पानी आया है वो मैं छोड़ दूंगी, सिर्फ जो ऊपर से ये गाढ़ा गाढ़ा है पोर्शन ये मैं ले लूंगी।
पानी मत लीजिए क्योंकि आपको तलना है तो अननेसेसरली वो थोड़ा सा फटेगा, लिक्विड होएगा तो। साथ ही में मैंने लिया है ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर, उनको मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। मैं इसमें अभी इतनी सब्जी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें लॉट्स ऑफ वेराइटी डाल सकते हैं वेजिटेबल्स की, कैबेज डाल सकते हैं, लेकिन सब कुछ बारीक चॉप करके डालना है। कैबेज, कैरेट्स, मशरूम्स, जो भी लाइक करते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हमारी ये सारी वेजिटेबल्स ले लेते हैं, ये ऊपर ऊपर से ही मैं कॉर्न का जो है, नीचे पानी बैठ गया है तो मैं बिल्कुल ऊपर से लूंगी। साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, अभी हमने हमारी व्हाइट सॉस में बिल्कुल सॉल्ट नहीं डाला है, तो आप इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में हम लोग इसमें डालेंगे हमारा ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स, जो भी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम करेंगे मिक्स। अब हम लोग साइड बाय साइड अपनी स्लरी तैयार कर लेते हैं। सेम स्लरी का प्रोसेस है, मैंने पहले के सेशन में भी बताया है आपको। सेम क्वांटिटी में, जैसे 2 टेबलस्पून मैदा तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है और पानी डाल के उसको एक थिक सी स्लरी बनानी है। तो जो हमारा नेक्स्ट आइटम रेडी हो रहा है वो स्लरी। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कुछ भी लम्स ना रहे। अभी ये गाढ़ी है थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। तो ये हमारी स्लरी भी रेडी हो गई है। साथ ही हमें लगेंगे ब्रेड क्रम्स। एक प्लेट में मैं ले लेती हूँ ब्रेड क्रम्स। ये मैंने जो हमारे ब्रेड के पीछे के स्लाइसेस बचते हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करके और उसी को पीस लिया था। रेडीमेड भी अवेलेबल होते हैं, बट आप घर में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए, स्लरी रेडी हो गई। अब हमें जो इसमें बीच में रखना है वो है चीज का स्लाइस। तो हम अमूल का जो प्रोसेस चीज है ये लेंगे और इसके कुछ स्लाइसेस कर लेंगे। थैंक यू उषा जी, ट्राई करिएगा, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ऐसे हम लोग चीज का एक बार लेके उसके स्लाइसेस काट लेंगे, जिसको हमें हमारे क्रॉकेट्स के बीच में रखना है।
का प्रोसेस चीज़ लिया था। ये प्योर मिल्क का चीज़ है और बहुत ही टेस्टी है। इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये आप जिस भी शेप में बना रहे हैं उस हिसाब से आप चीज़ का भी अपना पीसेस कर सकते हैं। मैं थोड़े आज लॉन्ग बनाऊंगी इसलिए मैं ऐसे लॉन्ग पीसेस कर रही हूँ। आप टिक्की टाइप बनाए तो उस हिसाब से अपने कर लीजिए, और या फिर आप ग्रेट करके डाल दीजिए। पर क्या होता है कि जब हम ऐसे डालते हैं तो बीच में जो चीज़ बर्स्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ऐसे बीच में डाल देती हूँ। ये ऐसे आपको चीज़ के स्लाइसेस कर लेने। यस, अमूल प्रोडक्ट्स आर रियली बेस्ट एंड बहुत ही अच्छे हैं। शुभम जी, मैं बना रही हूँ वेज चीज क्रॉकेट्स और साथ में गड़बड़ आइसक्रीम संडे। तो ये मैदा मेरा ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हमारे थोड़े से हाथ काम आएंगे। आपको अच्छे से, आपका क्या है, मैदा पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो वेजिटेबल्स है उसको उसमें ऐड अप करने के लिए जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे अच्छे से उसको मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि बेल पेपर्स की अपनी बहुत अच्छी खुशबू होती है, कॉर्न का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जो मैंने साथ में मसाले डाले उसकी वजह से भी इसका, और बटर है साथ में, तो ये ना बहुत रिच स्नैक बनता है। जब मतलब किसी को गेस्ट को भी खिलाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए अभी ये गीला है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। थोड़ा सा और डालती हूँ। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम लोग इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल वॉश माय हैंड्स। तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेंगे, और इसको फ्लैट हाथ में लेके एक चीज का ब्लॉक बीच में रख के अच्छे से ऐसे इसको स्मूथ लंबा आप ले लीजिए। अगर आप कभी गेस्ट आ रहे हैं या जब भी आप बनाना चाहते हैं ये, तो कोशिश करिए कि इसको आप 1 घंटे पहले पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको अभी आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे तो ये और अच्छा बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाता है। इंस्टेंट मत बनाइए इसको कभी भी। अभी मुझे लाइव में दिखाना है तो मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में ही रख दूंगी फिर से। बट
वेरी वेरी टेस्टी स्नैक, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर ट्राई करिए। ये रेसिपी मैंने अपनी एक मैम से सीखी थी, उनको ही मैं डेडिकेट करूंगी। बहुत अच्छा लगा था मुझे जब मैंने बनाई थी तब। हेलो मीनाक्षी जी, मैं वेजिटेबल चीज क्रॉकेट्स बना रही हूँ और साथ में गड़बड़ आइसक्रीम संडे बना रही हूँ। ये जो शालिनी जी, मैंने मसाला जो यूज किया है वो मैंने पहले मैदे का एक व्हाइट सॉस बनाया था। व्हाइट सॉस नहीं था एक्चुअली, मैंने मैदे में थोड़ा सा ही दूध डाला था तो उपमा के जैसे बन गया था। और फिर मैंने स्वीट कॉर्न लिया है जिसको मैंने क्रश कर लिया, थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया कोर्सली मिक्सर में। और फाइनली चॉप्ड मैंने कैप्सिकम लिए, येलो ग्रीन और रेड। साथ ही में मैंने फिर इस मिक्सचर में सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो डाला है। और जो व्हाइट सॉस बनाई है वो मैंने बटर और मैदे और दूध से बनाई है। अमूल का बटर लिया है और अमूल का ही फुल क्रीम मिल्क लिया है। अगर आप बनाते हैं तो मुझे और अमूल को जरूर टैग करिए, बहुत अच्छा लगेगा देख के आपकी भी रेसिपीज। ये थोड़ा सा ही बैटर बचा है तो मैं इसका प्लेन ही बना लूंगी। अब देखिए, अब जो है थोड़ा सा प्रोसेस, ये देखिए अब जब आप इसको अच्छे से पहले इधर निकाल दीजिए, इसको यहाँ छोड़ के, अब आप ये हाथ इधर मत यूज करिए। नहीं तो आपका जो ब्रेड क्रम्स है वो पूरा गीला हो जाएगा और उसके लम्स बन जाएंगे तो वो वेस्ट होगा। तो आप ऐसे दूसरे हाथ से इसको कोट करिए। एक बार वो अच्छे से कोट हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो ये प्रोसेस इसी में डबल कर सकते हैं फिर से इसमें डाल के, बट एक बार किया तो भी सफिशिएंट है। और ये काम बहुत हल्के हाथ से करिए क्योंकि आपके जो क्रोकेट्स हैं वो डेलिकेट होते हैं, तो वो अगर आप ज़्यादा उसको नेल्स या स्पून लगेगा तो वो फट जाएंगे। अच्छे से एक्सेस निकाल दीजिए।
आई होप आपको विजिबल है, प्लीज बता दीजिए। आई थिंक आपको कोटिंग की प्रोसेस एकदम समझ में आ गई है। ज्योति जी, मैं करती हूँ रिपीट प्रोसेस, पूरा आपको बताती हूँ। मैंने मैदा लिया था और मैदे को बटर में फ्राई किया था जैसे व्हाइट सॉस को करते हैं, और फिर उसमें मिल्क डाला था। अमूल का बटर लिया था, अमूल का मिल्क डाला, लेकिन मिल्क मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि मुझे वो अपनी सॉस की कंसिस्टेंसी उपमा के जैसे चाहिए थी, मुझे लिक्विड नहीं चाहिए था। तो मैंने उसमें 100 ml मिल्क डाला और उसको पकाया, तो वो बिल्कुल उपमा के जैसा, हलवे के जैसा तैयार हो गया। फिर उसको मैंने ठंडा करने रख दिया और साथ में मैंने स्वीट कॉर्न को वो कर लिया, ग्राइंड करा है, और ग्रीन, रेड, येलो बेल पेपर को बहुत फाइनली चॉप कर लिया था, और उसमें फिर सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो डाला है। और उसमें फिर हमारा जो मैदा है वो ठंडा होने के बाद वो इसमें मिक्स किया अच्छे से, और चीज क्यूब्स बीच में डाल के क्रॉकेट्स का शेप दे दिया। अब मैंने स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लोर और मैदे की, थिक स्लरी है एकदम। और हाँ, मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए थे हमारे मिक्सचर में, डो में, क्योंकि थोड़ा सा गीला रहता है, तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए थे। और अब मैं स्लरी और ये ब्रेड क्रम्स इनको कोट कर रही हूँ, और कोट करके मैं इसको अभी फिलहाल के लिए तो 10 मिनट फ्रीजर में रख दूंगी। उससे क्या होता है कि ये सब चिपक जाते हैं क्रम्स इसके ऊपर, और जब हम फ्राई करते तो वो निकलते नहीं। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो निकल जाएंगे। तो अभी मैं फ्रीजर में रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तब तक हम हमारी गड़बड़ आइसक्रीम की संडे की तैयारी कर लेंगे, और साथ में फिर ये फ्राई करेंगे। थैंक यू शालिनी जी। तो ये देखिए, ये मेरे हो गए, इनको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। आप आधा घंटा फ्रिज में रखिए, जब भी बनाएंगे तो आधा घंटा फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में मत रखिएगा। अब मैं ये थोड़ा सा क्लीन करके फिर आपको आइसक्रीम का बताती हूँ। तो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं।
फ्राइंग के लिए गैस ऑन कर देती हूँ स्लो पे, जब तक हमारा बाकी वाला सामान तेल गर्म हो जाएगा। अब चलते हैं हमारी गड़बड़ आइसक्रीम संडे। तो मैं आपको थोड़ा सा गड़बड़ आइसक्रीम संडे के बारे में बताती हूँ। गड़बड़ आइसक्रीम संडे मतलब जो है, जो गड़बड़ हो गई हो गई, तो उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। बस 3 वेराइटीज ऑफ आइसक्रीम मैं डाल रही हूँ, कुछ नट्स डाल रही हूँ, कुछ फ्रूट्स डाल रही हूँ। ऐसा लगता है कि जब हम बनाते हैं तो हमें लगता है हम क्या गड़बड़ करते जा रहे हैं, ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, और उसके बाद जब खाते हैं तब उसका जो मज़ा आता है वो अलग ही होता है। तो इसके लिए मैंने अमूल की 3 आइसक्रीम्स ली अलग अलग। ये है हमारी अमूल की वैनिला आइसक्रीम, ये है हमारी अमूल की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और ये है हमारी अमूल की बटर स्कॉच आइसक्रीम। आप कोई भी फ्लेवर्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें फ्लेवर्स का हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस चॉकलेट मत लीजिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ वैरायटी होती है तो कई फ्लेवर्स चॉकलेट के साथ बहुत नहीं जाते, तो कोशिश करके चॉकलेट मत लीजिए। और ये मैंने एक जेली पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है। जेली के मार्केट में क्रिस्टल्स मिलते हैं, आप वो ले आइए, या फिर अगर यूज करके जेली बना लीजिए घर पे। मैंने ये अगर से बनाई थी, और मैंने इसमें रोज फ्लेवर डाला है, रोज सिरप डाला है, तो ये मेरी रोज जेली तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे गड़बड़ आइसक्रीम संडे पर। अब इसमें सबसे पहले आपको विजिबल है मेरा ग्लास। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। हाँ, या मेरा ग्लास दिख रहा है ना आप लोगों को? ये ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा किशमिश, एक ग्लेज्ड चेरी, अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ वेनिला आइसक्रीम। तो जो हमारी सबसे नीचे आइसक्रीम जाएगी वो है वेनिला। अब ये क्योंकि प्लेन वेनिला है, मैं इसमें थोड़ा सा रोज का सिरप डालूंगी। फिर से मैं कुछ नट्स डालूंगी, और कुछ जेली डालूंगी। नेक्स्ट हमारी जाएगी बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो देखो हम लोग कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। मिक्सचर ऑफ फ्लेवर्स, देन मिक्सचर ऑफ नट्स। अब ये जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आती है उसमें शुगर डाल के कुक करके मैंने स्ट्रॉबेरी का एक कंपोट प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो मैं इसमें डालूंगी। तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स का है, इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है। तो ये हमारा एक फ्रूट चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और
सेम मैंने कीवी का भी कंपोट बना के रखा हुआ है, तो वो भी मैं इसमें डालूंगी। तो इसमें आपकी पूरी चॉइस है, आप कुछ भी डालिए, बट बिलीव मी जब आप ये खाते हैं ना, आपको बहुत 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 मजा आएगा। एक बिल्कुल मार्केट के जैसा संडे आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। अमूल की आइसक्रीम्स बहुत टेस्टी होती ही है, साथ में आपने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, तो बस आपका मार्केट जैसा आइसक्रीम संडे तैयार हो गया। तो ये मेरी आइसक्रीम संडे, आई थिंक आपको दिख रहा है, डिश तैयार है, राइट। और आपकी जो मतलब क्रिएटिविटी आप इसमें वो कर सकते हैं। तो ये जो हमने गड़बड़ करी है, ये एक्चुअली जब हम इसको खाते हैं तो हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करिए, और प्लीज़ ट्राई करके मुझे टैग जरूर करिएगा। तो ये मैं अभी फ्रीज़र में रखती हूँ, जब तक हम लोग हमारे क्रॉकेट्स तलेंगे। मैं अपने क्रॉकेट्स निकाल लेती हूँ, हो गए वो थोड़े से ठंडे। आप भी जब उसको सर्व करते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख के ही करिए। अब मैं थोड़ा यहाँ क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऐसे काम नहीं होता। जेली की रेसिपी भी बहुत इजी है। मैंने अगर अगर लिया था और उसको थोड़े से कोल्ड वाटर में मिक्स किया था, और फिर गर्म पानी करके उसमें मैंने थोड़ा सा रोज सिरप डाला था। आप कोई भी फ्लेवर का बना सकते हैं। मैंने रोज जेली बनाई आज, तो रोज सिरप डाला और फिर उसमें वो कोल्ड वाटर में मिक्स किया हुआ अगर अगर डाल के उसको बॉईल कर दिया, और उसको कूल करके फ्रिज में सेट होने को रख दिया। तो मेरी जेली तैयार हो गई। तो जेली घर में बनाना बहुत इजी है। तो आप नहीं तो मार्केट में जेली क्रिस्टल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग हमारे क्रॉकेट्स फ्राई करेंगे। तेल आपको अच्छे से गरम करना है, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम नुसरत जी। हाँ जी, आप जरूर ट्राई करिए, और ट्राई करके मुझे और अमूल को टैग जरूर करिएगा। अच्छा लगता है जब हम लोग रेसिपीज बनाते हैं, आप देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं। तो और भी जो जो रेसिपीज आप सीखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए, हम आपके पास और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आएंगे। बहुत केयरफुली डालिएगा, थोड़े हैवी होते हैं वेट में। देखिए क्या होता है, जब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ना, तो ये आपके जो क्रम्स है ये बहुत कम इस पे से उतरते हैं। अगर आप इमीडिएट डालेंगे तो वो क्रम्स पूरे हट जाएंगे, इसीलिए थोड़ी देर फ्रिज में जरूर रखिए। और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें पक्की होती है, तो इसको ज्यादा देर आपको फ्राई भी नहीं करना है।
ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर आ जाए, बस उतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। थैंक यू कामिनी जी। ये हमारा छोटू सा बॉल जो थोड़ा सा बैटर बच गया था तो वो जल्दी हो गया। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको टर्न करना है। जब आपको लगे कि एक साइड से पूरा हो गया है, फ्राइंग में कभी भी बहुत ऊपर नीचे नहीं करते, कोशिश करते कि एक बार पूरा एक साइड से पक जाए, हम एक टर्न करेंगे, दूसरी साइड से पक जाए, दैट्स इट। तो क्या होता है आपकी चीज फटेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से सिक भी जाती है और लेस ऑयल एब्जॉर्ब करती है। शिल्पा जी मैंने वेज चीज क्रॉकेट्स बनाए हैं और गड़बड़ आइसक्रीम संडे बनाए हैं। अभी मैं आपको इसको एक खोल के भी दिखाऊंगी क्योंकि हमने इसके अंदर चीज डाला हुआ है। तो ये हमारा फ्राइंग का काम हो गया है, मैं इसको पीछे कर देती हूँ। देख पा रहे हैं आप? बहुत क्रंची बनते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर जो वो ब्रेड क्रम्स और मैदे की स्लरी लगाई थी उसकी वजह से इसमें क्रंच भी बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीते ये, तो उस हिसाब से भी अच्छा है कि फ्राइड है लेकिन बहुत ऑयल नहीं एब्जॉर्ब किया और ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए हम एक कट करते हैं। आई डोंट नो आपको इसकी आवाज आ रही है क्या, नहीं तो आपको समझ में आता। ये देखिए इसमें चीज बीच में है और वेजिटेबल्स भी पूरी हैं इसमें। तो आज की मेरी दोनों डिशेस रेडी हैं। इसमें मैं एक वो लगाती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। एक और गड़बड़ कर देते हैं साथ में, अब कर ही रहे तो
उससे इसमें एक लुक आ जाएगा। ये है हमारा वॉफी स्टिक, ये देखिए। तो आई होप आपको मेरी दोनों रेसिपीज आज की पसंद आई होगी। ये है हमारे वेजिटेबल चीज क्रॉकेट्स एंड ये हमारा गड़बड़ आइसक्रीम संडे। ये देखिए, इसमें आप कोई भी आइसक्रीम यूज़ करिए, मैंगो, केसर, पिस्ता, बहुत फ्लेवर्स आते हैं अमूल की आइसक्रीम में। तो आप कोई भी आइसक्रीम्स यूज़ करके और जो वेरिएशंस लाना चाहते हैं वो लाके बना सकते हैं। फोन है। तो कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं। आज की मेरी दोनों रेसिपीज रेडी हो गई है। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अमूल वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा लगता है अमूल की चीज़ें यूज़ करके नई नई डिशेस बनाना, क्योंकि वो चीज़ें जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो आपका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा ही आता है। तो अमूल से आप कुछ भी बनाएंगे तो आपकी जो फाइनल डिश है वो बहुत अच्छी ही बन के निकलेगी। ओके, सो मैं अब अपना सेशन यही एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे।